ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं। आज बात करते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जो काफ़ी चर्चाओं में है। वो शख्सियत है अर्णब गोस्वामी। तो कुछ बातें जानते हैं अर्णब गोस्वामी के बारे में। अर्णब गोस्वामी का जन्म 9 अक्टूबर 1973 को गुवाहाटी असम में हुआ। उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन में बहुत सारी सिटीज को चेंज करना पड़ा क्योंकि ट्रांसफर होते रहे होंगे लगातार। हायर एजुकेशन तक की उन्होंने स्टडी जो की माउंट सेंट मैरी स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट से। इसके बाद वो केंद्रीय विद्यालय गए जबलपुर। वहां पर उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन पूरी की। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है उनके बारे में, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि जो सबसे पहले डिबेट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो 6th क्लास से डेवलप हो रहा है। 6th क्लास से ही उनको इंटरेस्ट था डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे की पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी हिंदू कॉलेज से जो कि दिल्ली में है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं मैं, मानव विज्ञान है, ह्यूमंस इंसानों के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से किया। इसके बाद फैमिली, कास्ट और वाइफ की बात करते हैं। बॉर्न अजमेर ब्राह्मण फैमिली में हो रहे हैं। फादर का नेम है मनोरंजन गोस्वामी जो कि रिटायर्ड कर्नल है। मदर है सुप्रभा गोस्वामी। कुछ बातें अपने फादर के बारे में करते हैं। उनके फादर ने आर्मी से फ्री होने के बाद, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए रिटायर्ड होने के बाद, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और इलेक्शन फाइट किया एक कांग्रेस लीडर के अगेंस्ट और हार गए। दादाजी की बात की जाए तो वो हैं राजाजी कांत गोस्वामी जो एक जज थे, भारतीय जनसंघ के लीडर भी थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे। उनके अंकल की बात की जाए तो नाम है दिनेश गोस्वामी जो कि कुछ टाइम के लिए यूनियन लॉ मिनिस्टर रहे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। अर्णब की सिस्टर है इंडियन डिफेंस के अंदर, ब्रदर इन लॉ भी इंडियन डिफेंस सर्विस के अंदर है, यानी एक आर्मी का बैकग्राउंड है पूरा का पूरा। ये एक फोटो है, काफी पुरानी फोटो, जहाँ पे अर्णब गोस्वामी जी अपने दादाजी के साथ हैं। अर्णब गोस्वामी की मैरिज हुई है पीपी गोस्वामी के साथ, 2 बच्चे भी हैं। करियर की बात करें 1990 के अंदर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया जर्नलिज्म के अंदर। पहला जो पेपर जो ज्वाइन किया उन्होंने वो है टेलीग्राफ। 1995 में वो दोबारा से दिल्ली आए और एक जॉब उनको मिली एनडीटीवी के अंदर एंकर के फॉर्म में। उसके बाद उन्होंने काम किया वहाँ पे न्यूज ब्रॉडकास्टर के पोस्ट पर एनडीटीवी 24/7 में 3 साल, और 3 साल के बाद वो बनते हैं न्यूज एडिटर। इसके बाद अर्णब गोस्वामी ने एनडीटीवी पर एक खुद का शो किया जहाँ पे वो को होस्ट थे। किसके साथ थे? राजीव सरदेसाई के साथ थे। आजकल आप देखते भी हैं इनको, एनडीटीवी इंडिया पर आते हैं ये राजीव सरदेसाई। तो काफ़ी बड़े, समझ सकते हो आप, काफ़ी बड़े जगह पे पहुँच चुके हैं। ये फोटो भी है, देखिए यहाँ पे अर्णब गोस्वामी है, राजीव सरदेसाई भी हैं। 2002 में उन्होंने एक बुक लिखी, नाम था कॉम्बैक्टिंग इन टेररिज्म द लीगल चैलेंजेस। इसका मतलब ये होता है कि कुल मिला के लीगल चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं जब भी कोई लॉ बनाया जाता है अगेंस्ट टेररिज्म और टेररिस्ट के अगेंस्ट में। तो उसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। 2006 की बात करें तो ये एडिटर इन चीफ बनते हैं टाइम्स नाउ के अंदर, और इनका जो एक काफ़ी फेमस शो आता था वो है न्यूज़ आवर 9 बजे रात में। साथ ही साथ एक स्पेशल प्रोग्राम भी था फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्णब। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करते थे। कुछ नाम जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, बेनजीर भुट्टो, हामिद करजई, दलाई लामा, हिलरी क्लिंटन और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2016 की बात है और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ अब मैं ये चैनल छोड़ रहा हूँ और एक नया वेंचर, कुछ नया स्टार्ट करना है। नवंबर 2016 की बात है। उसके बाद 6 मई 2017 में इन्होंने एक खुद का चैनल लॉन्च कर दिया और चैनल का नाम रखा रिपब्लिक टीवी। और एक काफ़ी फेमस स्लोगन भी है, नेशन वांट्स टू नो, नेशन जानना चाहता है। इसी चैनल के साथ स्टार्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है स्लोगन, आप लोगों ने सुना भी होगा। अवार्ड्स कौन कौन से मिल रहे हैं इनको? अवार्ड्स की बात करते हैं तो पहला अवार्ड मिल रहा 2003 में एशियन टेलीविजन अवार्ड फॉर बेस्ट प्रेजेंटर। 2007 में सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड। 2010 में असमीज ऑफ द ईयर अवार्ड।
2010 में एक और अवार्ड मिल रहा है, रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म बाय द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। सैलरी तकरीबन 1 करोड़ एक मंथ के अंदर इनको मिलती है। हालांकि सैलरी की तो बात सिर्फ नाम की ही है, चैनल ही खुद का है। फेवरेट थिंग्स उनकी हॉबीज ट्रैवलिंग करना, रीडिंग करना, मूवीज देखना। जो पॉलिटिशियन के फेवरेट हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा एक असमीज प्लेबैक सिंगर है भूपेन हजारिका, वो काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी इनको पसंद भी है, वो उनके लिए रोल मॉडल भी है। इसके अलावा एक और बात जो आपको बता दें हम कि अर्नब गोस्वामी नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। कुछ फैक्ट्स अर्नब गोस्वामी के बारे में। पहली बार मार्च 2015 में काफ़ी ये टीवी पर भी आया था कि इन्होंने एक बिजनेसमैन को देखा जो अपनी लंबरगिनी कार, नाम ही देखिए कितना मालूम पड़ ही रहा होगा कितनी महंगी कार है, और बहुत ही हाई स्पीड से गुजर रहे थे बांद्रा वर्ली सी वाले लिंक रोड से। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बाद में वो बिजनेसमैन अरेस्ट भी हुए। काफ़ी चर्चा भी हुई थी इस चीज़ की। पहली पर्सनैलिटी जिनका इन्होंने इंटरव्यू किया था वो सोनिया गांधी थी, मतलब है। अर्नब गोस्वामी का पूरा नाम अर्नब रंजन गोस्वामी है। एक और आप समझ सकते हैं कि जिस पे हंगामा खड़ा हो गया था 2015 के अंदर, एक डिबेट चल रही थी जिसमें महुआ मोइत्रा ने, जो कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर है, अर्नब गोस्वामी को मिडिल फिंगर दिखाई थी, जिसका वीडियो देखिए आप लोग। Attempt to murder against those lynch mob members. Why would you file attempt to murder against the lynch mob? Tell me. Would you file attempt to murder? Would you file? This is the iCard that he was carrying. My question. तो ये सब कुछ था अर्नब गोस्वामी के बारे में। ऐसे ही आगे हम कुछ और पर्सनैलिटीज के बारे में आपको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।